खामोशी की कीमत। फरवरी 2024 में इंदु का विवाह पुन्नू से बड़े अरमानों के साथ हुआ था। हर लड़की की तरह उसने भी अपने वैवाहिक जीवन के अनगिनत सपने देखे थे। उसे विश्वास था कि विवाह के बाद उसे एक ऐसा परिवार मिलेगा जहां उसे प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलेगा। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसके सारे सपने एक एक करके टूटने लगे। शुरुआत से ही इंदु को यह एहसास कराया जाने लगा कि वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप दहेज लेकर नहीं आई। उसकी सास और ननद आए दिन उसे ताने देती, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, हमारे घर के नियम तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें कोई संस्कार नहीं है। वह सबके लिए खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती और घर की हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती, लेकिन उसके हर काम में कोई न कोई कमी निकाल दी जाती। कभी कहा जाता कि सब्जी में नमक कम है, कभी रोटी ठीक नहीं बनी, कभी घर की सफाई ठीक से नहीं हुई। धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना और बढ़ती गई। उसे घर की कई सुविधाओं का उपयोग करने से भी रोका जाने लगा। उसे बार बार यह महसूस कराया जाता कि क्योंकि उसके मायके से अपेक्षित दहेज नहीं आया, इसलिए इस घर में उसके अधिकार भी सीमित हैं। जब भी इंदु अपने पति पुन्नू से अपने मन की बात कहने की कोशिश करती, वह हमेशा एक ही बात कहता, चुप रहो। अगर मेरी माँ नाराज हो गई तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहना होगा। पति की बात मानकर इंदु ने अपने आंसू पी लिए। उसने अपने आत्मसम्मान से पहले अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खामोशी ने हालात नहीं बदले। पति पत्नी के बीच बातचीत लगभग समाप्त हो गई। इंदु को अपने ही पति से खुलकर बात करने का अधिकार भी नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। एक दिन उसकी सास ने उससे साफ शब्दों में कहा, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। यह सुनकर इंदु भीतर तक टूट गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने लगभग 1.5 वर्ष तक हर अपमान, हर ताना और हर मानसिक प्रताड़ना सहते हुए अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास किया। इंदु एक नौकरी भी करती थी। सुबह घर का सारा काम करके वह दफ्तर जाती और शाम को लौटकर फिर से घर के काम में लग जाती। घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन किसी ने उसकी मेहनत को नहीं समझा। अगर वह दफ्तर से थोड़ी देर से लौटती तो उसे ताने सुनने पड़ते। अगर थकान के कारण किसी दिन खाना देर से बनता तो उसे अपमानित किया जाता। उसके लिए न आराम था न सम्मान। इंदु को उम्मीद थी कि इस कठिन समय में उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुन्नू ने उससे कहा, मुझे सिर्फ नौकरी करने वाली पत्नी चाहिए। अगर तुम नौकरी नहीं कर सकती तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर इंदु का दिल टूट गया। जिस स्त्री ने इस घर को अपना घर बनाने के लिए हर अपमान सहा, आज उसकी पहचान केवल उसकी नौकरी से आंकी जा रही थी। कुछ ही समय बाद कथित रूप से उसे घर से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। उसके सामान को बाहर रख दिया गया और उसे बता दिया गया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, उसी घर से उसे बेघर कर दिया गया। इसके बाद भी उसने संबंध बचाने की कोशिश की। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि कथित रूप से उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने महसूस किया कि उसकी खामोशी ने केवल अन्याय को बढ़ने दिया है। इस बार उसने चुप न रहने का निर्णय लिया। उसने पुलिस की सहायता ली और अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। दोनों परिवारों के बीच समझौते का प्रयास भी हुआ, लेकिन मध्यस्थता सफल नहीं हो सकी। मध्यस्थता के दौरान पुन्नू ने आरोप लगाया कि इंदु उसके घर पर अधिकार करना चाहती है। उसने यह भी कहा कि उसकी बहन स्तन कैंसर से पीड़ित है और इंदु ने कथित रूप से कहा था, तुम्हारी बहन अब नहीं बचेगी, घर मुझे दे दो। इंदु ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसकी लड़ाई किसी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए है। आज मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहाँ दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं। अंततः उसने सीखा कि अन्याय के सामने चुप रहना समाधान नहीं होता। सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज उठाना भी उतना ही आवश्यक है। कभी कभी खामोशी रिश्ते नहीं बचाती, बल्कि इंसान को भीतर से तोड़ देती है। और जब एक स्त्री अपनी चुप्पी तोड़ती है, तब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए बोलती है जो वर्षों से अन्याय सहते हुए भी मौन है।